Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Ifra, computer teacher. Today's my lecture is on chapter number 3, MS Excel functions and formula. In this chapter we discuss about the different functions and formula used in MS Excel for calculation for analysis of different types of data. In previous lecture you learn about the charts used to represent data in MS Excel and how can we use charts and how can we insert charts in MS Excel spreadsheet. Similarly, in this lecture and in this chapter we discuss about functions and formulas. फर्स्टली फार्मूला. बेसिकली फार्मूला क्यों यूज़ होता है? फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट सम वैल्यूज़. फार्मूला कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू साइन. It is a sequence of values, cell reference, functions and or operators. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली वो साइंस होते हैं, दो साइंस विच वी यूज़ टू कैलकुलेट वैल्यू लाइक प्लस, माइनस, सब माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एक्सेट्रा. नाउ सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस बेसिकली आपका बता रहा होता है कि आपका रो नंबर और वैल्यू नंबर क्या है. आप स्टूडेंट्स बेसिकली ये चैप्टर जो है, दिस चैप्टर्स इज़ फुल ऑफ योर प्रैक्टिकल वर्क. आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा. सो ये लेक्चर में आपको फुली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि सेल रेफरेंस कैसे होता है, कहाँ मिलता है, फार्मूला इंसर्ट करने के तरीके क्या क्या हैं, फार्मूला की शॉर्टकट कीज़ क्या है और कब कौन सा फार्मूला यूज़ करें. सो ये मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. मैं होप यू स्टूडेंट ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिकली विद मी एंड follow my instruction with me. So let's start this lecture on computer. होप स्टूडेंट आप लोगों ने भी अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया होगा. सो ये दिस इज़ द स्प्रेडशीट ऑफ MS Excel. दिस इज़ द मेन विंडो ऑफ MS Excel. This is the working area which we insert. So you know that these are the cells in which we insert the data. Now in formula first we have to enter the cell reference. What is cell reference? अब मैं आपको बताती हूँ cell reference क्या होता है. देखें जिस सेल पर मैंने क्लिक किया, लुक इफ़ दिस इज़ लुक, मेरा कर्सर जिस सेल पर है, इस टाइम मेरा कर्सर इस सेल पर है, तो बेसिकली यहाँ पर एक बार होती है जिसे कहते हैं नेम बार, नेम बॉक्स. बेसिकली ये नेम बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके सेल रेफरेंस को, कि इट्स मीन कि आप किस सेल में वैल्यू एंटर कर रहे हैं. लुक, अगर मैं कर्सर को डाउन मूव करती हूँ तो ऑटोमेटिकली नेम बॉक्स में चेंज हो जाता है, सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है. सो सेल रेफरेंस किस पे कंसिस्ट करता है? आपके कॉलम नंबर पे एंड रो नंबर पे. सो आपको फॉर्मूला एंटर करने के लिए पता होना चाहिए कि आपके इस टाइम वैल्यू का सेल रेफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंसर्ट फार्मूला. नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है यूजिंग फार्मूला. आप लोगों ने अपनी बुक्स भी साथ साथ रखनी है. पेज नंबर 18 पे सेल रेफरेंस के नीचे है यूजिंग फार्मूला, के फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी इंसर्ट फार्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर इन वैल्यूज़ इन सेल. लुक, मैंने दो सेल में वैल्यूज़ एंटर की और मेरा कर्सर थर्ड सेल पर है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे फार्मूला एंटर करना है. फार्मूला एंटर करने के लिए बेसिकली जो यूज़ होती है वो ये बार है. लुक देखें, जब आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके नीचे आपको शो भी हो रहा होगा फार्मूला बार. आपने जो फार्मूला लिखना है वो आपने यहाँ पर लिखना है फार्मूला बार में. लुक, यहाँ पर आपने फार्मूला बार में लिखना है. सो फार्मूला बार में लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सेल रेफरेंस, ऑपरेटर जो आपने यूज़ करना है. अगर आपने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ऑपरेटर पता होना चाहिए. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू के साइन से, कि हमें इक्वल टू चाहिए. ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब आप फार्मूला बार में एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जहाँ पर आपका कर्सर था वहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली साइन. सो इक्वल टू, अब मैं अपना सेल रेफरेंस करूँगी. फर्स्ट वैल्यू है मेरी A1 में. अब मैं क्योंकि मुझे प्लस करना है, प्लस का साइन एंटर करूँगी. देखें, लुक एंड देन सेकेंड नंबर रेफरेंस, कि मेरा सेकेंड नंबर क्या है, हो गया. उसके बाद मैं इक्वल टू का साइन डालूँगी तो ऑटोमेटिकली देखें कि सेल नंबर 3 में मेरा सम आ गया है. 56 + 67 = 123. सो मैंने फार्मूला बार में एंटर किया था.
यहाँ पर मैंने फॉर्मूला एंटर किया था और मेरा आंसर ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में शिफ्ट हो गया। इट मीन्स कि आप फॉर्मूला बार में लिखते हैं तो आपका सेल ऑटोमेटिकली आंसर आपका डाउन सेल में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने सीखा कि सेल बाय यूजिंग फार्मूला बार हम कैसे सेल रेफरेंस यूज़ करते हुए फार्मूला बार में फार्मूला लिखते हैं। अब डिफरेंट ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। सो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। लाइक अगर आपने 2 नंबर्स का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे और फार्मूला बार में आपने ऐसे लिखना है। मल्टीप्लिकेशन का ये वाला स्टैरिक साइन है और आपने फार्मूला बार में ऐसे लिखना है। डिवाइड का स्लैश साइन है और आपने फार्मूला बार में ऐसे लिखना है। एडिशन का साइन और यानी कि ऑपरेटर ये है और आपका फार्मूला अभी हमने किया सम उसका ये है। सब्ट्रैक्शन का साइन और दैट इज़ योर डन। सो दीज आर द ऑपरेटर्स एंड मेथड हाउ टू यूज़ फार्मूला एंड हाउ टू इंसर्ट फार्मूला इन इंसर्ट बार। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरर। बेसिकली जब हम कोई मिस्टेक करते हैं फार्मूला बार में तो वो हमें कौन कौन से एरर्स देता है। ट्रिपल स्लैश 5 टाइम्स स्लैश जब आएगी इट्स मीन कि जो आपने डाटा एंटर कर रहे हैं उसका आंसर या जो आप फार्मूला एंटर कर रहे हैं उसका आंसर इतना लेंथी है कि वो आपके कॉलम में फिट नहीं आ रहा। जब ये वाला साइन आएगा इट्स मीन कि आपका फार्मूला इनवैलिड ऑपरेशन कर रहा है। मीन आपने फार्मूला रॉन्ग लिखा है, या तो सेल रेफरेंस नहीं ठीक लिखा है या ऑपरेटर रॉन्ग यूज़ किया है। जब ये वाला साइन यूज़ होगा तो आपने जो डाटा लिखा है वो अवेलेबल नहीं है। मीन सेल रेफरेंस अगर आपने A1 लिखा है बट A1 में तो आपने डाटा ही एंटर नहीं किया, सो वो नॉट अवेलेबल का एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोसम। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोसम फीचर। ऑटोसम फीचर मीन्स कि ये शॉर्टकट फीचर होता है। शॉर्टकट की MS एक्सेल में यूज़ की जाती है सम यूज़ करने के लिए, मगर मीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल फार्मूला इन फार्मूला बार वी जस्ट क्लिक दिस फीचर एंड वी गेट द आंसर। सो हाउ कैन वी यूज़ इट, लेट्स सी। सो स्टूडेंट, अब हमने चेक करना है कि MS एक्सेल में हम ऑटो सम का फ़ीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑटो सम का फ़ीचर यूज़ होता है ऑटोमेटिकली डाटा एंटर करने के लिए। तो हमने तो इनमें डाटा एंटर 2 में मैंने किया है, अब मैं 3 और में एंटर कर देती हूँ। लुक, अब मैंने 4 सेल्स में कर लिया। अब मुझे इनका सम चाहिए क्योंकि अब 4 सेल हो गए हैं तो अब मैं इतना लेंथी फार्मूला बार में तो लिख नहीं सकती। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, ऑटो सम का फ़ीचर यूज़ करूँगी। क्या करूँगी, देखिए मेरा कर्सर इस टाइम कहाँ पर है, A5 में। सो ऑटोमेटिकली मैं जाऊँगी मेन्यू बार में, फार्मूलाज में क्लिक करूँगी। उसके बाद देखिए एक मेन्यू अपेयर होगा, इसमें देखें लुक ये है ऑटो सम फीचर। ऑटोमेटिकली मैं इसको क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद डाउन मेन्यू अपेयर होगा और मैं क्लिक कर दूँगी सम पे। तो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर एक फार्मूला लिखा आ गया। इसके बाद मैं एंटर की प्रेस कर दूँगी। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा इन चारों का आंसर प्रेस हो गया है कि मुझे सम चाहिए था। अब सेम ऑटो सम का फीचर मैं अगेन यूज़ करूँगी। अब मुझे इन सब की एवरेज चाहिए। देखिए सम के नीचे एवरेज है, मैं एवरेज क्लिक करूँगी। सेम एवरेज का फार्मूला आ जाएगा। एवरेज के फार्मूला के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली इन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑटो सम फीचर। होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी ऑटो सम का फंक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। अभी हमने ऑटो सम का जैसे किया इसी तरह फंक्शंस होते हैं। बेसिकली दीज आर द बिल्ट इन फार्मूलाज इन MS एक्सेल। मीन वी डोंट हैव टू राइट द होल फार्मूला इन फार्मूला बार, वी जस्ट क्लिक एंड यूज़ दीज फंक्शंस एंड वी गेट द आंसर। दिस इज़ द फंक्शन। okay, so what are the basic and functions? sum, average, max, count। सम एंड एवरेज मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताइए कि ऑटो सम का फंक्शन यूज़ करते हुए हम कैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग फार्मूला हम कैसे सिंपली क्लिक करके एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फंक्शन लाइब्रेरी। मीन फंक्शन लाइब्रेरी में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं।
स्टूडेंट बेसिकली जब आप फॉर्मूला को क्लिक करते हैं आपका डाउन मेन्यू अपेयर होता है। सो फंक्शन लाइब्रेरी जैसे कि हमारा टॉपिक है, ये देखें यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी आ रहा है। सो ये सब फंक्शन लाइब्रेरी का पार्ट है। ये सब वो फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन है, जिनमें ऑलरेडी फार्मूलाज अवेलेबल हैं, हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनमें ऑटो सम है, रीसेंट यूज़ मतलब हमने रिसेंटली कौन सा यूज़ किया, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस कैलकुलेशन के लिए क्या है, लॉजिकल जैसे प्लस माइनस के कौन से, टेक्स्ट के कौन से, डेट एंड डाटा, डेट एंड टाइम के, डेट एंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ये ऑलरेडी इनमें अवेलेबल है, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ द फंक्शन लाइब्रेरी। So student, this is all from your chapter. Hope you understand this chapter well. मैंने आपको ये चैप्टर प्रैक्टिकली भी करके बता दिया। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं लाइक दीज आर दी टेबल्स जो आपने अच्छे से याद करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हाईलाइट दैम। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.